बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। आज तीसरा लेक्चर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस कोर्स का नाम है वुमेन ऑन बाइक। ठीक है, आज हम कुछ बेसिक चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो आपने जो मैं आपको सारी बातें बताऊँ, आपने इनको गौर से सुनना है। ठीक है, तो इन चीज़ों को गौर से सुनने के बाद इनको समझें। ठीक है, इनको अच्छे से समझें। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप सारी ज़िंदगी जब भी बाइक को चलाएंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम पेश नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि ये चीज़ है, ये मोटर बाइक है। ठीक है, अब मोटर बाइक के साथ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 पे आता है क्लच। ठीक है, नंबर 2 पे आती है उसकी रेस बाइक की। ठीक है, जो क्लच है वो बाइक की लेफ्ट साइड पे होता है, जबकि रेस जो है बाइक की राइट साइड पे होती है। जब आप बैठते हैं तो बैठते हुए आपके लेफ्ट साइड पे क्लच है और राइट साइड पे रेस है। और फिर उसके साथ साथ ब्रेक है। ब्रेक्स दो किस्म की होती है। एक हैंड ब्रेक है जो आपके राइट हैंड के पास होती है रेस के साथ, और दूसरी होती है फुट ब्रेक। ठीक है, जो आपके राइट पाँव के नीचे होती है। और फोर्थ पे आ जाता है हैंडलिंग। अच्छा, ये जो 1 2 मतलब क्लच, रेस, ब्रेक एंड हैंडलिंग, ये चारों बहुत ही अहम चीज़ें हैं। ठीक है, अब आपने इन चीज़ों को समझना है। ठीक है, कि सपोज करें कि आप क्लच है, क्लच किस तरह, क्लच का बेसिकली आप बाइक पे क्लच लगाया गया उसका ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, बाइक पे रेस को लगाया गया उसका ऑब्जेक्ट क्या है, कब यूज़ करते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं, ब्रेक्स लगाई गई हैं, क्यों लगाई गई हैं, कब यूज़ करते हैं। ठीक है, और कहाँ कब यूज़ करते हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ ये यूज़ होती है, कौन कौन सी कंडीशन पे। ठीक है, इसी तरह हैंडलिंग है। अच्छा जी, तो अब हम सबसे पहले क्लच के ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले नंबर 1 पे क्लच, बाइक का जो क्लच होता है उसका ऑब्जेक्ट ये है, उसका मकसद ये है कि नंबर 1 पे आता है यूज फॉर अप्लाई एंड शिफ्ट गियर्स। आप क्लच को प्रेस करते हैं इसलिए कि जब भी आपने गियर्स लगाने होते हैं, ठीक है, जब भी आपने बाइक के गियर्स लगाने हैं या उसके गियर्स निकालने हैं तो आपने क्लच को प्रेस करना है। ठीक है, क्लच यूज कैसे होता है, क्लच को जब हम प्रेस करते हैं तो वो यूज होता है। आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे, लेकिन अभी सिंपली थोड़ी थ्योरी आप पढ़ें ताकि आपके जो बेसिक्स हैं वो ज़्यादा अच्छी हो जाए। ठीक है, बेसिक नॉलेज होगा तो आपकी बुनियाद अच्छी होगी, जब बुनियाद अच्छी होगी तो आप अच्छे तरीके से बाइक को हैंडल कर सकेंगे। ठीक है, अब क्लच का दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, क्लच का दूसरा ऑब्जेक्ट ये है कि प्रेस बिफोर अप्लाइंग ब्रेक। जब भी आपने ब्रेक लगानी है, ठीक है, जब भी आप पेडल कर रहे हैं या आप रोकना चाह रहे हैं, जब भी आप बाइक को रोकना चाह रहे हैं खुद से या किसी वजह से, तो आपने सबसे पहले क्लच को प्रेस करना है, देन आपने ब्रेक को अप्लाई करना है। ठीक है, क्या कह रहा हूँ कि जब भी आपने ब्रेक लगानी है तो ब्रेक लगाने से पहले, बिफोर, ब्रेक लगाने से प्रेस बिफोर अप्लाइंग ब्रेक। ब्रेक लगाने से चाहे फुट ब्रेक है या हैंड ब्रेक है, दोनों में से कोई भी अगर आप लगाते हैं तो सबसे पहले आपने क्लच को प्रेस करना है। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। और नंबर 3 पे आ जाता है इन केस ऑफ इमरजेंसी और इम्बैलेंस या इनस्टेबिलिटी। जब भी आप बाइक चला रहे हैं या चला रही हैं तो अगर आपको फील हो रहा है कि बाइक आपकी इम्बैलेंस है, ठीक है, आपकी बैलेंस है आपका नहीं बरकरार रह रहा, बाइक राइट या लेफ्ट हो रही है, फौरन से क्लच को प्रेस करें और ब्रेक लगा दें। ये नहीं कि आपने बाइक को लिए जाना है, आप फौरन से क्लच को प्रेस करेंगे, ब्रेक लगाएंगे। हाँ, ये भी हो सकता है जब आप बिगनर्स हैं, जब आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपको फील हो रहा है, जैसे ही आपको मतलब 1 से 2 मीटर आप दूर गए, जैसे ही आपको फील होता है कि आपसे बाइक बैलेंस नहीं हो रही, बार बार आप पाँव नीचे लगा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, फौरन से क्लच प्रेस ब्रेक। अच्छा, इसका फायदा ये होता है कि आपको 1 से 2 मिनट या 1 से 2 मिनट नहीं बल्कि कुछ सेकंड्स का मार्जिन मिलता है। जैसे ही आपको कुछ सेकंड्स का मार्जिन मिलता है तो आपके जहन में एक पॉजिटिव फोर्स मिलती है आप। ठीक है, जब पॉजिटिव फोर्स मिलती है तो वो आपको बूस्ट करती है। जैसे वो आपको बूस्ट करेगी तो आप में कॉन्फिडेंस सो थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक है, ये ज़रूरी है। जैसे ही आपको आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपका बैलेंस नहीं है, ठीक है, आप फौरन से क्लच प्रेस करें, ब्रेक लगा दें। ठीक है, अभी तो फिल वक्त जो चीज़ें आपको मेजर बता दी हैं, क्लच का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है कि जब भी आपने गेयर लगाने हैं, और गेयर ये आप याद रखें गेयर 4 होते हैं। ठीक है, जो 70 होती है CD 70, उसमें 4 गेयर्स होते हैं। ठीक है, जो भी CD 70s हैं उनमें 4 गेयर्स हैं। ठीक है, तो जो मतलब आपके इसमें ये होगा कि 4 गेयर्स होते हैं। जो चारों गेयर्स हैं जो आपने अगर लगाने हैं तो आगे को प्रेस करेंगे,
और अगर निकालने तो पीछे से प्रेस करेंगे तो गियर निकल जाएंगे। इसका आपको बाकायदा तौर पे ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं इनका प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। तो इसके साथ मैं आपको उसके बाद रेस का बताता हूँ। जी, यहाँ पे आपको नंबर सेकंड पे आता है रेस, ठीक है। रेस या एक्सीलेटर भी इसे बोलते हैं। ये बाइक की राइट साइड पे होता है। जैसे ही आप बाइक के ऊपर बैठते हैं तो बाइक के राइट साइड पे रेस होती है, ठीक है। पता चल गया है आपको। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है टू इंक्रीज द पावर ऑफ बाइक। रेस हम देते हैं इसलिए ताकि बाइक की पावर या बाइक की जो स्पीड है वो ज़्यादा हो सके, यानी कि बाइक ज़्यादा तेज चल सके। और सेकंड ये कि आल्सो वो इंक्रीज और डिक्रीज रेस अकॉर्डिंग टू द गेयर्स, ठीक है। जैसे ही आपने फर्स्ट गियर लगाना है तो उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है। मतलब आपको मैं इस तरह समझा देता हूँ कि जब फर्स्ट गियर लगाते हैं तो उसके लिए आपको 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए होती है। जैसे आप सेकंड गियर लगाते हैं, ठीक है, तो आप 40 किलोमीटर चाहिए। इसी तरह थर्ड गियर पे 60 और इसी तरह फोर्थ गियर पे 80 या 80 प्लस किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। तो जैसे ही आपने गेयर्स चेंज करने हैं, ठीक है, जैसे ही आपने गेयर्स को चेंज करना है तो आपको रेस देनी पड़ेगी, ठीक है। हम रेस को बढ़ाते हैं। अब जिस तरह आप थर्ड गियर पे जा रहे हैं, आपको 60 स्पीड चाहिए किलोमीटर पर आवर, तो आप स्पीडोमीटर पे भी देख सकते हैं। तो 3 गियर्स जब आप अप्लाई करते हैं थर्ड गियर तो आपको ज़्यादा स्पीड चाहिए, इसलिए आपको जो रेस है बाइक की वो बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे ही आप सेकंड गियर पे आते हैं या फोर्थ से सेकंड पे आते हैं या फोर्थ से फर्स्ट पे आते हैं तो आपको रेस डिक्रीज करनी पड़ेगी, यानी कि कम करनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू गियर आपने रेस को देना है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस कुछ बेसिक चीज़ें हैं। एक दफ़ा आपने याद कर ली, फिर जैसे जैसे आप बाइक को चलाएंगे फिर आप उनको रिवाइज करें। जैसे जैसे आप रिवाइज करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट डे में आप सारी बातों को समझ जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता, मतलब डे बाय डे आप चीज़ों को रोज़ाना ज़ीरो से स्टार्ट ना करें। मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि जब भी आप लेक्चर ले रहे होते हैं रोज़ाना ज़ीरो से स्टार्ट ना करें कि अगर आप लेवल 1 पे पहुंच गए हैं, ठीक, तो नेक्स्ट डे आप लेवल 2 पे आए, उससे नेक्स्ट डे लेवल 3 पे आए, उससे नेक्स्ट डे लेवल 4 पे आए। ये नहीं कि आपको एक हफ्ता हो गया और आप 1 से स्टार्ट ले रहे हैं, ऐसे बिल्कुल ना करें। ये आपकी सिंसेरिटी को शो नहीं करता। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप बार बार पूछें, वो बताने के लिए मैं आपके पास मौजूद हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, ये तो हो गया रेस, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ब्रेक को, ठीक है जी। जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे आ जाती है ब्रेक। ब्रेक हम कब यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वी यूज़ ब्रेक टू स्टॉप बाइक। ये सारी चीज़ों का एक जवाब है कि हम बाइक को चला रहे हैं, हमारी बाइक चल रही है, हम किसी गली के कॉर्नर पे आते हैं, आगे से कोई चीज़ अचानक आ जाती है तो हम क्या करते हैं, बाइक को रोकते हैं। बाइक को रोकने के लिए क्या यूज़ होगा, ब्रेक। ब्रेक आपने कौन सी यूज़ करनी है, हमेशा आपने यूज़ करनी है फुट ब्रेक, ठीक है। बिगनर लेवल पे हमेशा फुट ब्रेक यूज़ करनी चाहिए। और इसी तरह अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं या कोई भी इंसिडेंट होने का आपको अंदेशा है, अल्लाह ना करे, और अगर इसके अलावा आपका वही बात आ गई, अगर इम्बैलेंस है, बाइक बैलेंस में नहीं है, आप डर रहे हो, ठीक है, आप फौरन से क्या करो, स्टॉप। स्टॉप कैसे करोगे, ब्रेक लगा के। ब्रेक कौन सी लगानी है, फुट ब्रेक, ठीक है। बाइक को रोकने के लिए ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। जी, अब आपका आ जाता है जी नंबर 4 पे, हैंडलिंग। बाइक को हैंडलिंग करनी है, मतलब कि हैंडलिंग मीन्स कि जो आपका बाइक का हैंडल है उसको आपने सीधा रखना है। उसको अगर आपने टर्न लेनी है तो टर्न किस हिसाब से लेनी है, कितनी मतलब हैंडलिंग के लिए आपको कितना हैंडल को मोड़ना है, बिगनिंग लेवल पे कितना मोड़ना है, ठीक है। एक्सपर्ट लेवल पे तो आप समझ ही जाएंगे, ठीक है। हैंडलिंग के लिए बैलेंसिंग या हैंडलिंग एक ही चीज़ है। अगर आप बाईसाइकिल चलाते हैं चलाती हैं तो उससे आपकी हैंडलिंग बेहतर हो सकती है, ठीक है। टू बैलेंस योर बाइक प्रॉपरली, आपने अपनी बाइक को सीधा रखना है, ठीक है, सीधा रखना है। जब आप स्ट्रेट वे पे जा रही हैं या जा रहे हैं तो आपने अपनी बाइक को बिल्कुल सीधा रखना है। सीधे से मुराद आप एज्यूम करें, आपको ये अभी भी बता देता हूँ और बाद में भी फिक्र ना करें, आप बस वीडियो को अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से देखा करें। समझाना मेरा काम है, ठीक है, आपका काम है जस्ट वीडियोस को देखना। अब ये देखें हैंडलिंग क्या चीज़ है, बाइक क्या है। अब बाइक सपोज कर लें कि ये आप सीधे जा रहे हैं बाइक, ठीक है, इस बाइक को सीधा लेके जाना है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। अब इसे सपोज करें कि ये बाइक का जो हैंडल है
90 डिग्री पे। अच्छा, आपने ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है, जब भी आप बाइक चलाएं तो सीधी चलाएं, ठीक है, किसी खुली जगह पे चलाएं, क्योंकि आप अभी बिगनर्स हैं, किसी ग्राउंड में लेके जाएं बाइक को, उसको पहले थोड़ा सा सीधा चलाएं, ठीक है। जब आपने सीधा चलाना है तो अज्यूम कर लें कि उसे 90 डिग्री पे रखना है, आपने बाइक का जो हैंडल है उसे 90 डिग्री पे रखना है, और जो आपने जी, तो इसी तरह आपने दूसरा चक्कर भी बिल्कुल ऐसे ही लेना है। अच्छा, जो इसमें एक और चीज़ जो एक में ज़रूरी है वो समझने वाली है, वो ये है कि जब आप, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, जब आपने टर्न लेनी है, ठीक है, ज़ाहिर बात है, जब आप सीधे जा रहे हैं 90 डिग्री पे तो आपने मुड़ना भी तो है ना, फिर वापस आना है, एक राउंड लेना है, दूसरा लेना है, तीसरा। अच्छा, ये आपने जब टर्न लेना है ना वो इस तरह लेना है, या इस तरह सपोज कर लें, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे आप टर्न लेना शुरू करते हैं, और ये आपका एंडिंग पॉइंट है जहाँ पे आपकी टर्न बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो आपने अब जब बाइक को यहाँ पे टर्न लेना है तो एक तो 80 पे रखना है आपने हैंडल को, ज़्यादा नहीं मूव करना, वहीं पे आपने रखे रखना है, तो खुद ब खुद ही बाइक मुड़ जाएगी। फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता मतलब सीधा करने की कोशिश करें। तो जब यहाँ पे बाइक आए स्टार्टिंग पॉइंट पे, क्लच को प्रेस कर लेना, ठीक है। जब आहिस्ता आहिस्ता बाइक आपकी टर्न लेती जा रही है, ऐसे ही आपने आहिस्ता आहिस्ता क्लच को छोड़ना शुरू कर देना है, ठीक है। तो ब्रेक नहीं लगानी, क्लच आपने छोड़ना शुरू कर देना है, जैसे एंडिंग पॉइंट पे आए आपने क्लच को पूरा छोड़ देना है, या आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, आपने कोशिश करनी। तो जो पहली कोशिश करेंगे थोड़ा सा सही नहीं होगा, दूसरी कोशिश करनी है वो उससे बेहतर होगा, तीसरी कोशिश करेंगे उससे बेहतर होगा, ठीक है। ये आप दोबारा सुन लें कि जब स्टार्टिंग पॉइंट है आपका टर्न लेते हुए लेफ्ट साइड पे आपने टर्न लेनी, क्लच प्रेस, स्लो स्लो छोड़ना शुरू किया, एंडिंग पॉइंट है टर्निंग का, क्लच पूरा छोड़ देना है, ठीक है। सीधा बाइक को चलाना 90 डिग्री पे क्लच छोड़ के, जैसे ही दूसरा टर्न लेने लगे पता चल जाता है ना आपको, आपका जहन आपको बताएगा, आपने सेल्फ डिसीजन भी लेना है, ठीक है, क्योंकि बाइक आपने चलानी है, तो कोशिश करेंगे सेल्फ डिसीजन लें आप, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है टर्निंग का, तो यहाँ पे आपने क्लच को पूरा प्रेस किया, फिर इस तरह क्लच को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना शुरू किया, और एंडिंग पॉइंट पे क्लच पूरा छोड़ा, फिर सीधे बाइक को चलाया, ठीक है। अब जब आपने सेकंड गियर अप्लाई करना है तो जब आप, वो भी मैं आपको दोबारा, वो भी मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। बस इन चीज़ों को, ये बेसिक्स हैं जो आपको बता रहे हैं, इन चीज़ों को याद रखें, यही चीज़ें बार बार रिपीट होंगी इंशाल्लाह, आपको मेमोराइज भी हो जाएंगी और आप समझ भी जाएंगे कि क्यों और कैसे ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो उसके बाद क्लच को इसलिए प्रेस किया जाता है टर्न लेते हुए, ताकि अगर आप जब टर्न लें तो आपका जो राइट हैंड है उसका रेस पे कोई इफेक्ट ना आए। अगर इफेक्ट आ भी जाए तो रेस अगर ज़्यादा हो तो क्लच अगर प्रेस किया होगा तो क्लच पे अगर आपका हाथ होगा तो आप इजीली क्लच को प्रेस करके ब्रेक लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। इसलिए जब भी टर्न लेना है तो क्लच को लाजमी प्रेस करना है। तो आज के लिए इतना ही जी। तो आज हमने पढ़ा है क्लच, रेस, ब्रेक एंड हैंडलिंग। मज़ीद इन पे हम बात करेंगे, साथ में प्रैक्टिकल भी करेंगे, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर भी हो। ये नहीं कि आप थ्योरी पढ़ते जाएं और आपको समझ ना आए, ठीक है, आपको करके भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि आप इसे, आप में कोई सवाल शायद रह भी गया हो, या कोई मेरे से रह गया तो आप पूछ लीजिएगा। तो वैसे मैंने तो पूरी कोशिश की है कि आपको मुकम्मल जो है ना ब्रीफिंग दूं कि बाइक को किस तरह चलाना है। बस आप ये कोशिश करेंगे इन चीज़ों को अच्छे से सिंसिरिटी के साथ इन चीज़ों को समझ लें, अगर आप वाकई बाइक चलाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।